डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं और जिनकी एक खास बात ये है कि वो जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसे आखिर तक छोड़ते नहीं जब तक कि वो तबाह न हो जाए। साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने का जिम्मेदार स्वामी को ही माना जाता रहा है, लेकिन अब 2 बार से बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र में सरकार है और पीएम पद पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं। हालांकि जिस तरह से स्वामी बीजेपी और मोदी के अगेंस्ट बयान देते रहते हैं, उससे लगता है कि अब वे नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर स्वामी के निशाने पर नरेंद्र मोदी हमेशा ही क्यों रहते हैं। इस बारे में हम बात करेंगे आगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। वाजपेयी सरकार का गिरना हो या फिर तमिलनाडु की सीएम रही जयललिता का जेल जाना हो, इसके पीछे का कारण सुब्रमण्यम स्वामी को ही माना जाता रहा है। एक बार तो वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीछे पड़ गए। स्वामी नारद की तरह हैं जिनके पास सबका काला चिट्ठा होता है, तो अब तो वो मोदी के पीछे पड़ गए हैं। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि मोदी का खेल अब खत्म होने वाला है? चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं कि कैसे स्वामी मोदी के पीछे पड़े हैं, वो भी हाथ धोकर। अभी इसी साल के जून महीने में ही अपनी ही सरकार के खिलाफ चीन और पाकिस्तान को लेकर स्वामी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि पीएम मोदी ने भी मान लिया और कह दिया कि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, लेकिन मैं तो रोज बोल रहा हूँ कि चीन को ठीक करो। दरअसल उन्होंने ये बात पिछले साल जून में लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर बोला था। इसी साल मई में स्वामी ने एक नई बहस को पैदा कर दिया और मांग कर डाली थी कि कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी पीएम नरेंद्र मोदी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सौंप देनी चाहिए। हालांकि इस पर बीजेपी का अमल करना तो एक अलग विषय है, लेकिन खुलेआम स्वामी के द्वारा इस तरह से बोलना बीजेपी सरकार के द्वारा कोरोना काल में की गई व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने जैसा ही तो है। इससे पहले तो मार्च में स्वामी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कश्मीर मुद्दे पर सरेंडर करने का। ये सब पहली बार नहीं है, बल्कि वो तो अपनी ही पार्टी की सरकार पर अक्सर ही हमलावर दिखे हैं, खासकर पीएम मोदी पर। लेकिन पीएम मोदी पर कोई हावी हो जाए ये मुमकिन नहीं लगता, वो भी उन्हीं की पार्टी का कोई नेता। तो फिर स्वामी की हिम्मत कैसे बढ़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी का कोई काला चिट्ठा सुब्रमण्यम स्वामी के हाथ लग गया है? स्वामी नसीहतें तो दे सकते हैं मोदी को एक सीनियर नेता होने के नाते, लेकिन निशाना साधना और आरोप जड़ना, वो भी बीजेपी में रहते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ये कोई छोटी बात तो नहीं। तो क्या मोदी की कोई कमजोर नब्ज स्वामी के हाथ लग गई है? खैर, स्वामी बागी नेता के तौर पर अपनी छवि काफी वक्त से बनाए हुए हैं। साल 2016 में भी सुब्रमण्यम स्वामी के पार्टी के अगेंस्ट तेवर तल्ख हो गए थे, जब तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली के बहाने से उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए थे। जेटली ने तो स्वामी को अनुशासन में रहने को कह दिया था। ऐसे में स्वामी ने भी कह दिया, मुझे बिना मांगे अनुशासन और नियंत्रण की सलाह देने वाले नहीं समझ रहे कि अगर अनुशासन की उपेक्षा मैंने की तो तूफान आ जाएगा। ऐसे में मामला बढ़ता देख पीएम मोदी ने स्वामी का नाम लिए बिना उनको संदेश दिया कि अगर कोई बयान पब्लिसिटी के लिए दे रहा है तो ये गलत है, पार्टी से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। स्वामी साल 2013 में बीजेपी में आए और साल 2016 में राज्यसभा गए। सबको लगा कि 75 साल से ज्यादा उम्र वाले स्वामी को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मोदी ने 2014 में ही साफ किया था कि 75 साल से ज्यादा उम्र वाले किसी भी शख्स को मंत्रिमंडल में नहीं जगह दी जाएगी। बीजेपी जानती है कि स्वामी से ना तो दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। ऐसे में शायद उनको राज्यसभा भेज दिया गया, पर बीजेपी की दिक्कत है कि अगले
इस साल अप्रैल में स्वामी की राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो रही है और स्वामी फिर राज्यसभा जाना चाहेंगे, जिसके लिए बीजेपी शायद तैयार नहीं है। अब अगर उनके मन का नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो मोदी के अगेंस्ट भी हाथ धोकर पीछे पड़ जाएं। और इस वक्त की उनकी मोदी के अगेंस्ट की बयानबाजी उनकी अगले साल के लिए तैयारी तो नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जहां स्वामी हैं वहां कुछ भी हो सकता है और किसी की भी नैया डूब सकती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।